मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो जाए, 1 रुपए भी आपको जमा ना करना पड़े, आपको भी महीने की 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिले, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं साथियों कि मिडिल क्लास के लोगों के महीने की जो बिजली का खर्च होती है वो मुश्किल से 150 से 200 यूनिट एक महीने में खर्च हो पाती है और सरकार आपको 300 यूनिट फ्री दे रही है। तो साथियों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस योजना के लिए क्या क्या पात्रता लगनी है, क्या दस्तावेज लगने हैं और कहाँ आपको आवेदन कर देना है, ये सब तो बताऊंगा साथियों। इसके साथ ही मैं बहुत छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं जो आपके मन में अक्सर जो क्वेश्चन उठते हैं उस क्वेश्चनों का आंसर भी मैं आज देने वाला हूं साथियों। यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूं कि आखिर ये सोलर प्लांट लगेगा कैसे। जैसे अगर मान लो सब्सिडी की बात अगर की जाए तो सब्सिडी आपको कितनी मिलना है, 1 किलोवाट में कितनी मिलना है, 2 किलोवाट में कितनी मिलना है, 3 किलोवाट में कितनी मिलना है, पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में बताऊंगा कि अगर आपके पास 1 रुपए भी नहीं है तो आप बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं और कितना ब्याज लगने वाला है, पूरी जानकारी उसकी भी मैं बताऊंगा। आज तक कितने आवेदन इस योजना के लिए आए हैं वो भी संख्या मैं पूरी इस वीडियो में बताऊंगा साथियों। साथ में बताऊंगा साथियों कि आपको जो सोलर पैनल लगना है वो कितने किलोवाट का लगवाना चाहिए, आपको ये कैसे पता चले, तो उसकी डिटेल्स भी आज के वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में बताऊंगा कि अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो कितना खर्च आएगा, 2 किलोवाट के लिए कितना आएगा और 3 किलोवाट के लिए कितना आएगा, ये पूरी जानकारी आज की वीडियो में बताऊंगा। साथ में बताऊंगा कि यदि आप इस योजना के तहत अगर लोन लेते हैं तो आपकी महीने की किस्त कितनी बंधने वाली है, साथ में आपको ब्याज कितना लगने वाला है, टोटल पूरा आंकड़ा मैं बताने वाला हूं। तो साथ में बताऊंगा साथियों कि सोलर प्लांट लगने के बाद क्या आपको सब्सिडी मिलेगी या सोलर प्लांट लगने के पहले आखिर सब्सिडी मिलेगी कैसे, ये पूरे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर बिना स्किप किए आपने देखा तो इस योजना का फायदा निश्चित तौर पर आप उठा पाएंगे और अपने मन में उठने वाले हर प्रश्न का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को साथियों। लेकिन उसके पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला, हो सकता है आपकी एक लाइक से हमारा वीडियो बूस्ट हो जाए। साथियों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, जैसा कि आप यहां सामने देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसका बजट 75,000 करोड़ रुपए से अधिक है साथियों। इसमें हर एक व्यक्ति को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इसके उद्देश्य योजना का लक्ष्य है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य छत के सौर प्रणालियों के माध्यम से 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली योजना प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटित बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की है। नागरिक चाहे तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथियों, ये चीज मैं बता दूं कि 1 करोड़ लोगों तक इस योजना को पहुंचाने का उद्देश्य है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ के बाद बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, नहीं। 1 करोड़ के बाद इस योजना का लक्ष्य और बढ़ा दिया जाएगा, 2 करोड़ 3 करोड़ कर दिया जाएगा। साथियों, आगे देख लेते हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में आपको हर एक प्रश्न के उत्तर, आपके मन में उठने वाले इस योजना से संबंधित हर एक प्रश्न के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। स्थिरता को बढ़ावा देने और वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बिजली के लिए सौर छतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, 1 करोड़ घरों में 300 इकाइयों तक मुफ्त बिजली प्रदान करना, खर्चों को कम करना और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना। आगे देख लेते हैं इसकी पात्रता। अगर मान लो आपको इसका आवेदन करना है तो इसके लिए पात्रता क्या क्या है वो देख लीजिए जरा, वो जल्दी से हम जान लेते हैं। पहला, आप तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो भारतीय नागरिक तो सभी हैं। वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 1.5 लाख से अधिक आपकी आय नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। सभी जातियों के नागरिकों के लिए खुला है, मतलब इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, हर जाति के लोगों के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए ये योजना है। बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड अनिवार्य है। आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। बैंक खाते में आपके डीबीटी भी होना बहुत ही जरूरी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रमुख विशेषताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करने का लक्ष्य। ऑनलाइन आवेदन मोड आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर उपलब्ध है। आगे देख लेते हैं साथियों, इसके लिए दस्तावेज, इसकी आप या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए या तो फिर कहीं नोट कर लीजिए। यहाँ पर दस्तावेज देख लीजिए।
दस्तावेज आपको पहला आधार कार्ड आपका लगना है जो सभी के पास है, निवास प्रमाण पत्र लगना है, आय प्रमाण पत्र लगना है, बिजली का बिल भी आपका लगना है। बिजली का बिल आपका 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। राशन पत्र का यार यदि आपके यहाँ राशन कार्ड है तो राशन कार्ड लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं लगने वाला है। आगे देख लेते हैं और क्या क्या लगना है आपको। यहाँ पर देख लीजिए, मोबाइल नंबर आपका जो चालू हो, पासपोर्ट साइज की फोटो लगना है, बैंक खाता की पासबुक लगना है। साथियों इधर एक चीज मैं बता दूं कि आपके बैंक खाता में डीबीटी जो है जरूरी है, डीबीटी आप जरूर चालू करवा लीजिएगा। डीबीटी बहुत ही जरूरी है साथियों, डीबीटी जरूर चालू रखिएगा। अब यहाँ आगे देख लेते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घोषणा की तिथि 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस योजना को स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया था। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए साथी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया, सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अंतिम बजट प्रस्तुति के दौरान इस योजना की घोषणा की। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऑनलाइन आवेदन, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर लीजिए, वरना अभी मैं आपको इसका एक बहुत ही सुंदर तरीका बताने वाला हूं आवेदन करने का। ऑनलाइन माध्यम से कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन आगे चलकर मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आपकी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। अगर जिन लोगों को ऑनलाइन करना है तो पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट पर जाना होगा, क्विक लिंक में रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें चुनना होगा, जिला राज्य उपभोक्ता खाता संख्या और बिजली वितरण कंपनी दर्ज करना होगा, और पंजीकरण फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा और आवेदन जमा करना होगा। ये हो गया ऑनलाइन वालों के लिए। मैं इसके लिए आपको ये वाले जो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए, इसमें आपकी गलती होने के चांस नहीं है और आपको पूरा इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अलग अलग राज्यों में पोस्टमैन से पीएम सूर्य घर योजना में रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको हम बताना चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा डाक विभाग को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी सरकार ने डाक विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए अलग अलग राज्यों के विभिन्न जिलों में डाक विभाग की ऑफिस द्वारा कैंपेन चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में डाक विभाग द्वारा ओवर टाइम करके छुट्टी के दिनों में भी इस योजना की जानकारी दी जा रही है। डाकिया लाभार्थियों के घर घर जाकर जो भी इस योजना के लाभ उठाना चाहते हैं उसके पास से पिछले 6 महीनों में से कोई भी एक बिजली बिल के साथ उनके घर के छत का फोटो भी ले रहे हैं, ताकि पीएम सूर्य घर पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सके। अब मैं आपको इसका आवेदन करने का जरा आप प्रक्रिया समझ लीजिए। आपको करना क्या है, पोस्ट ऑफिस पर जाकर मुफ्त बिजली योजना में ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कैसे करना है आपको, डाक विभाग के माध्यम से पीएम रूफटॉप सोलर स्कीम में आवेदन करने हेतु आपको सबसे पहले नजदीकी पोस्ट ऑफिस पर जाना होगा। आपके गांव, आपके वार्ड, आपके घर, आपके शहर में जो भी नजदीक में पोस्ट ऑफिस है आप वहां जाइए। वहां पर जाकर आपको मुख्य अधिकारी से बात करनी है। बात क्या करनी है, आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में उनको बताना है कि हमको इसका आवेदन करना है। खास ध्यान में रखें कि आपको अपने साथ एक बिजली बिल ले जाना है जो 6 महीने से ज्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाना है और अपने घर की एक छत की एक फोटो लेकर जाना है। यह सभी जानकारी वहां पर मौजूद अधिकारी को देनी है, जिसके पश्चात वह सूर्य घर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देगा। यानी ये डाक विभाग को सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जवाबदारी दी गई है। आप डाक विभाग के द्वारा ये फॉर्म को भर सकते हैं। वहां पर जाइए, डाकिया पोस्ट ऑफिस जाइए और वहां पर अपना ये फॉर्म भरवा लीजिए। इसके बाद देख लीजिए साथियों कि आपको सरकार ने सब्सिडी का इंतजाम कैसे किया है। हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट पर बेंचमार्क कास्ट की 60% सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद अगले 1 किलोवाट पर 40%, मतलब अगर आप जैसे 2 किलोवाट तक का लगवाते हैं प्लांट तो आपको 60% की सब्सिडी मिलेगी, और फिर जब 3 किलोवाट का लगवाएंगे तो जो लास्ट का 1 किलोवाट होगा उसके लिए 40% की सब्सिडी मिलेगी। वर्तमान बेंचमार्क प्राइसेज पर 3 किलोवाट की प्लांट पर 1,45,000 रुपए की लागत आएगी। 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या इससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रुपए की अत्यधिक सब्सिडी बनती है। आपको आगे मैं पूरा गणित बताऊंगा, वीडियो पर बने रहें। सस्ती दरों पर कर्ज, ठाकुर ने यानी अनुराग ठाकुर ने बताया कि सब्सिडी के बाद बाकी रकम भी कम ब्याज दर पर बैंकों से मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है। इस कर्ज पर बैंक रेपो रेट के ऊपर अधिक से अधिक 0.5% ब्याज ही चार्ज कर सकेंगे। फिलहाल रेपो रेट जो है 6.5% है, यानी 6.5% फिलहाल रेपो रेट है। अगर 0.5% इससे ज्यादा बैंक लेते हैं तो 7%, यानी 7% से ज्यादा नहीं ले पाएंगे।
अब यहाँ देख लीजिए, अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं साथियों, जो मैं आपको बता रहा था। पीएम सूर्य घर योजना में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने अपने जो है एक्स यानी कि जो ट्विटर हैंडल है उससे दी थी। फिलहाल आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, जिसके बाद जल्द इन्हें बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि योजना के तहत 1 करोड़ ही घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पीएम सूर्य योजना की वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे डाक विभाग के द्वारा बताया आप वैसा आवेदन कर सकते हैं, और जल्दी करें क्योंकि 1 करोड़ तो ऑलरेडी आवेदन जा चुके हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है मेन बात, जैसी खपत वैसा सोलर पैनल लगेगा। अब उस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर कितने यूनिट पर कितने किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाया जाएगा। अगर आप 150 यूनिट बिजली की खपत हर महीने करते हैं, यानी जो आपका बिजली बिल है, अगर आप उसमें देख लेंगे मीटर में अपने, अगर आपका एक महीने में मान लो 150 यूनिट की खपत आ रही है आपके मीटर में, तो आपको 1 किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत होगी। वहीं अगर आप 150 से 300 यूनिट बिजली हर महीने खर्च कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोवाट जो है सोलर पैनल की जरूरत होगी। और अगर उससे भी ज़्यादा करते हैं तो 3 किलोवाट 2 से 3 किलोवाट 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली की खपत वालों के लोगों को 3 किलोवाट से ज़्यादा का सोलर पैनल लगेगा। यानी मैं आपको सिंपल से बता दूं, अगर आप 150 यूनिट तक आपका बिजली बिल खपत हो रहा है, यानी आपके बिजली मीटर 150 यूनिट तक बता रहा है एक महीने में, तो आपको 1 किलोवाट लगवा लेना है। अगर 150 से 200-250 यूनिट खर्च हो रहा है आपके बिजली मीटर के हिसाब से, तो आपको 2 किलोवाट का लगवाना है। अगर 250 से 350 अगर खर्च हो रहा है तो आपको 3 किलोवाट का लगवाना है। और अगर 350 से ऊपर जा रहा है तो फिर आपको 3 किलोवाट से अधिक का सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा। अब आगे मैं बताऊंगा कि हर एक में खर्चा कितना आने वाला है। यहाँ देख लीजिए, सोलर प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा। इस योजना में हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट की कास्ट का 60% पैसा सब्सिडी के रूप में अकाउंट में आएगा। मतलब 60% तक जो पैसा होगा वो सरकार दे देगी, आपको देना नहीं पड़ेगा। वहीं अगर कोई 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहते हैं तो अतिरिक्त 1 किलोवाट के प्लांट पर 40% सब्सिडी मिलेगी। यानी अगर कोई 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाएगा साथियों, तो उसको अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलने वाली है। 3 किलो का प्लांट लगाने में करीब 1,45,000 की लागत आएगी। उसमें से 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार दे देगी, यानी 1,45,000 में 78,000 सरकार दे देगी। बचे हुए 67,000 रुपए के लिए सस्ते बैंक लोन की व्यवस्था सरकार ने की है। ये तो हो गया साथियों 3 किलोवाट के लिए, अगर कोई 3 किलो। अब लेकिन कोई मिडिल क्लास से सामान्य घर से है तो उसको 1 किलोवाट या 2 किलोवाट पर्याप्त है, उसको 3 किलोवाट लगवाने की जरूरत नहीं, तो उसमें और कम खर्च आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मान लो एक उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर आपने 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया तो उसके लिए कुल खर्च आएगा 1,45,000, जिसमें सरकार दे देगी 78,000 सब्सिडी। आपको देने होंगे 67,000 जो 3 किलोवाट का लगवाएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। अब 67,000 आपको देने होंगे, लेकिन उसमें बैंक से लोन का भी व्यवस्था है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो जैसे 6.5% जो है इसका रेपो रेट है 6.5%, उसमें आधा % ज़्यादा से ज़्यादा अधिक बैंक जोड़ सकते हैं, तो उसका हो गया कुल मिलाकर 7%। 7% अगर आपको, तो आपकी 67,000 के जब आप उससे लोन लेंगे तो आपकी महीने की किस्त कितनी बननी है, 1,327 रुपये। और आपका ब्याज कितना लगेगा, 12,601 रुपये कुल लगेगा। ये कितने दिन के लिए लोन रहेगा, 5 सालों के लिए रहेगा। यानी 5 साल के लोन में आपको 1,327 रुपये किस्त बनेगी, 12,601 रुपये आपको 5 सालों में ब्याज लगेगा। तो ये बहुत सस्ता है साथियों, 5 सालों का है। और ये 3 किलोवाट के लिए है। आप अगर 1 किलोवाट का लेंगे, 2 किलोवाट का लेंगे तो उससे बहुत ही कम खर्च आएगा, वो आपको बताऊंगा। सोलर प्लांट लगने के बाद आप, हाँ, सोलर सब्सिडी आखिर आपको कब मिलेगी, तो यहाँ पर देख लीजिए कि जब सोलर प्लांट लग जाएगा और डिस्कॉम नेट मीटरिंग इंस्टॉल कर देगी तो इसका प्रमाण और सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद सरकार कंज्यूमर के अकाउंट में डीबीटी के तहत सब्सिडी की पूरी राशि ट्रांसफर कर देगी। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि शुरुआत में साथियों आप बिल्कुल भूल मत रहिएगा, शुरुआत में आपको पूरा पैसा लगेगा। बाद में उसकी, जब आपके यहाँ सोलर पैनल प्लांट चालू हो जाएगा, सूर्य घर मुफ्त बिजली से बिजली मिलने लगेगी, उसके बाद आपके अकाउंट में सब्सिडी का पैसा आएगा। शुरुआत में आपका पैसा पूरा लगने वाला है, तो ये बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा। ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपका सिस्टम रहने वाला है। ये यहाँ देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपका छत हो गया, यहाँ पर आपके सोलर पैनल लग गए। यहाँ से ये आप देखिए, यहाँ से ये बिजली ये आई, ये बिजली यहाँ से आई आपके छत से। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि ये बिजली जैसे, यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए जरा अच्छे से।
ये आपका सोलर पैनल लग गया, यहाँ से बिजली आई तो इन्वर्टर में आई, एक इन्वर्टर भी कंपनी उसमें आपको यहाँ लगाएगी। फिर इन्वर्टर से निकली बिजली तो यहाँ पर मीटर में चली गई, मीटर में जाएगी। फिर मीटर से एक लाइन आपके घर पर जाकर आपको ये बिजली मिलेगी, ये घर पर चली गई। मॉड्यूल से बनी इलेक्ट्रिसिटी यानी यहाँ से घर पर चली गई। अब यहाँ से ही मीटर से ही यहाँ 2 पॉइंट निकलेंगे यहाँ पर, और ये विद्युत विभाग के जो खंभे गड़े हैं उसमें रहेंगे, यानी ग्रिड में भेजी जाने वाली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ से जो आपकी बिजली बचेगी वो इस थ्रू से यहाँ पर दूसरी मतलब खंभों के द्वारा सरकार दूसरे घरों में या फिर सरकारी विभाग में कहीं भी भेज सकती है, उसका पैसा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ रहने वाला है साथियों जो मैंने आपको बताया। ये देख सकते हैं आप रूफटॉप सोलर सिस्टम वर्किंग। तो चलिए साथियों, आशा करता हूं कि आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।